guys, welcome back to another video on my YouTube channel. So आज की वीडियो में I just wanted to tell you guys that what happens when you're unconditionally loving somebody without setting any boundaries. आगे जाके ऐसे रिलेशनशिप खराब होते ही हैं. क्यों खराब होते हैं? बिकॉज एक इंसान मतलब इन अ कपल एक ऐसा रहेगा जिसको बहुत प्रेशराइजिंग सा फील होता है, बहुत स्ट्रेसफुल फील होता है, जस्ट बिकॉज वो बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं. लेट मी हेल्प यू विद दिस. देखो, पहली बात तो ना बहुत सारे लोगों को ये बेसिक चीज समझ में नहीं आता, अनकंडीशनल लव एंड सेटिंग बाउंड्रीज. उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को पसंद कर रहे हैं ना, वी शुड नॉट सेट बाउंड्रीज, दैट इज अनहेल्थी. बट आई एम टेलिंग यू, फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, किसी की भी रिलेशनशिप की आप बात कर लो, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो, उनके रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं. एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट बाउंड्रीज बिकॉज दो इंसान का एक रिलेशनशिप में ग्रो करना, राइज करना इंपॉर्टेंट है. अगर एक रिलेशनशिप में एक इंसान घट रहा है, दूसरा ग्रो कर रहा है, दैट इज नॉट अ हेल्थी रिलेशनशिप. एक इंसान को बेनिफिट हो रहा है, द अदर वन इज जस्ट ड्राउनिंग. और वहां पे ना जो इंसान स्पेशली ड्राउन होता है वही इंसान की गलती होती है, बिकॉज वही इंसान ने बाउंड्री सेट नहीं करी. लव के नाम पे आई लव दैट पर्सन सो दैट्स ओके करके जो ये आप दिमाग में चढ़ा लेते हो ना, स्पेशली टीनेजर्स कर रहे हैं आजकल, ओ आई लव दैट पर्सन सो इट्स ओके. अगर वो पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दैट्स ओके. अगर आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, दैट्स ओके. अगर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, दैट्स ओके. स्टार्टिंग में बेटे सब इज ओके, एवरीथिंग इज ओके. बट आगे जाके यही सारी चीजें हैं जो आपको इफेक्ट करेगी, मेंटल लेवल पे आपकी धज्जियां उड़ा देगी. सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. लव इज एन इमोशन जो बहुत प्योर है यार, बहुत प्योर इमोशन है. आप जितना लोगों में बांटोगे उतना ज्यादा आपको इन रिटर्न मिलेगा. तो व्हेनेवर यू आर लविंग समबडी, फर्स्ट अंडरस्टैंड, आर यू लविंग दैट पर्सन बिकॉज ऑफ सम कंडीशन? क्या वहां पे कंडीशन अप्लाई है, या फिर यू आर लविंग इट जस्ट बिकॉज you have that emotion to give, you have a lot of love to spread among people and you are unconditionally loving that person. अब यहाँ पे फर्क क्या होता है पता है? when you are applying conditions, so basically conditional love, वहां पे क्या होता है, अगर इंसान के पास में कोई materialistic चीज है, जैसे कि इंसान like you know उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके पास कार है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, आप ये सारे पैरामीटर्स अप्लाई करके आप किसी को पसंद कर रहे हैं ना, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं खूबसूरती घटेगी. आज इंसान के पास सब कुछ है, कल शायद इंसान के पास सब कुछ नहीं रहेगा. तो अगर वो इंसान के पास में जो आप देख के पसंद कर रहे हैं वो नहीं है, तो आपका लव खत्म हो जाएगा. और ये सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो आगे जाके घटते ही हैं, वो खराब होते ही हैं, बिकॉज आपका जो फाउंडेशन है, किसी को पसंद करने का जो बेस है, वही खराब था. बट अगर आप अनकंडीशनल लव की बात करें, यू लव द नेचर ऑफ अ पर्सन, यू लव द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. वो कैसा है, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसा है, उसका ग्रोइंग माइंडसेट है कि नहीं है, ये सारे पैरामीटर्स को अगर आप अपना फाउंडेशन बना के वो एक इंसान को पसंद करते हो ना, शायद आज वो इंसान के पास में कुछ नहीं होगा देने के लिए, बट आगे जाके वो इंसान कमा लेगा सारी चीजें. समझ में आ रहा है? और अगर आज इंसान के पास में सब कुछ है भी, वो अमीर है, उसके पास प्रॉपर्टीज है, उसके पास कार है, एवरीथिंग इज गुड, बट आगे फ्यूचर में जाके अगर उसके पास में सब कुछ नहीं रहेगा, तब भी आप वो इंसान को पसंद करते हो, तब भी वो लव जैसा इमोशन ना खत्म नहीं होता, बिकॉज यू आर प्योर, योर इंटेंशंस आर प्योर. आपने उस इंसान के नेचर को पसंद किया है. समझ आ रहा है आपको? तो अगर इन केस वो इंसान आपकी लाइफ में है, वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, स्टिल दैट रेस्पेक्ट, दैट यू नो दैट इमोशन, दैट लव दैट यू हैव बीन गिविंग टू दैट पर्सन, दैट केयर, दैट एम्पैथी विल नेवर बिकम जीरो. कहीं ना कहीं स्टिल यू विल रेस्पेक्ट दैट पर्सन. वो लव, वो केयर हमेशा वो इंसान के लिए रहेगा. बट यहाँ पे आता है सेटिंग बाउंड्रीज, कि अगर आप एक इंसान के लिए हर चीज कर रहे हो, everything possible from your side, you're trying to do it for that person, but अगर वो इंसान आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, अगर वो इंसान आपको इज्जत नहीं दे रहा, चार लोगों में वो इज्जत निकाल रहा है, अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, अब अगर आप यहाँ पे ये बोलोगे कि इट्स ओके, मेरा ही बंदा है, इट्स ओके, आई लव दैट पर्सन, बेटे शुरू में सब अच्छा दिखता, एंड में जाते जाते ना यू विल बी द वन हु विल सफर, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपने वो बाउंड्री सेट नहीं करी, एंड इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट द बाउंड्री. और क्यों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं बताती हूँ. एक रिलेशनशिप में दोनों का ग्रो होना बहुत जरूरी है. एक ग्रो हो रहा है, दूसरा घट रहा है, मतलब वो रिलेशनशिप हेल्थी नहीं है. तो वो दो इंसान कैसे ग्रो करते हैं? जब वो बाउंड्री सेट करते. अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई है, अगर आप वो इंसान को बोलोगे दिस इज समथिंग विच आई डिडंट लाइक, दिस इज समथिंग विच आई कैन नॉट एनकरेज, तो सामने वाला अगर अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, सामने वाला अपने आप को बदल रहा है ताकि अपने रिलेशनशिप को वो बचा सके, अपने बॉन्ड को बचा सके, दैट इज व्हाट इज हेल्थी लव. वो अपने आप को बदल रहा है ताकि आप दोनों की ग्रोथ हो, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इंसान को ग्रो होने का मौका दो.
कब मौका मिलेगा? जब आप अपनी बातें, जब वो हर्ट कर रहा है, आप छुपा के रख रहे हो, अंदर ही रख रहे हो, आप उसको बोल नहीं पा रहे, तो वो अगर आप अपनी बातें अंदर ही रखोगे, उसे कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो फिर उसको समझ में कैसे आएगा? वो ग्रो कैसे करेगा? सो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि उसको बोलो ताकि वो ग्रो करे। और सामने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि अगर सामने वाला इंसान कुछ गलत कर रहा है तो वो बोले ताकि वो ग्रो करे। और अगर वो इंसान ग्रो नहीं कर रहा, वो आपको गिल्ट ट्रैप कर रहा है, वो अगर आपको ओवर थिंकिंग का नाम देके आपको लो फील करा रहा है, तो भाई वो आप गलत इंसान के साथ अटके हुए हो। बीट फ्रेंडशिप, बीट कजन्स, बीट सिबलिंग्स, बीट इन योर रिलेशनशिप, आप डेट कर रहे हो, अगर वो इंसान अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंसान के साथ में नहीं रहने में ही बेहतरी है। दैट इज वॉट इज बाउंड्रीज विल हेल्प यू। बाउंड्रीज विल हेल्प योर रिलेशनशिप टू ग्रो। बाउंड्रीज विल गिव यू क्लैरिटी कि कहाँ पे आपको कितना देना है। आप वो इंसान के लिए हर चीज करो, बट in return if you're not expecting anything, but at least don't encourage disrespect, devalue, humiliation, criticism। ये आप encourage मत करो। आप बोलो कि this is something which is hurting me, और अगर वो इंसान बदलता है well and good, नहीं बदलता है you know what to do। अगर still you're choosing that person to humiliate you, criticize you and blah blah blah, that is totally your call। Definitely you are the one who is going to suffer in this relationship, और कोई आपको बचा नहीं सकता। आपको खुद को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो इंसान के साथ में बुरी चीज नहीं बोली जा सकती, उसके साथ शेयर नहीं करा जा सकता, वो इंसान ही गलत है, वो दोस्ती ही गलत है, वो रिलेशनशिप ही गलत है। सो दिस इज वॉट सेटिंग हेल्थी बाउंड्रीज विल एक्चुअली प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप। अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करोगे, डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा दैट यू आर द वन जो बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हो ना, यू विल गिव अप ऑन दिस पर्सन, एंड वो रिलेशनशिप वैसे भी खराब होना है। और फिर वो पीक टाइम पे आके ना आप बोले वो इंसान को, तो वो इंसान भी तो एकदम शॉक हो जाएगा ना। तो शुरू से ही वो चीज सेट करो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज, एंड बाय।